धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज राजधानी दिल्ली के एमसीडी के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे को देखने के बाद पहली बात जो कही जा सकती है वो ये कि एग्जिट पोल फेल हो गया है। जी हां, एग्जिट पोल फेल हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी को 185 से ज्यादा सीटें देने का दावा किया जा रहा था और बीजेपी को बहुत नुकसान की बात की जा रही थी, लेकिन बीजेपी भी 100 के आसपास पहुंची है और आम आदमी पार्टी 130 के प्लस जा रही है। सत्ता जरूर उसने हथिया ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में एग्जिट पोल के परिणाम जो हैं वो सही साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं। लेकिन हम ना हिमाचल की बात करने जा रहे हैं, ना गुजरात की बात करने जा रहे हैं, ना ही दिल्ली के चुनावी नतीजों की बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की खास सीट की, खतौली विधानसभा। जी हां, मुजफ्फरनगर जिले में सीट आती है और आप जानते हैं मुजफ्फरनगर को किसानों की राजधानी कहा जाता है। यहां पर एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई है जैन चौधरी के जरिए, दलित प्लस मुस्लिम प्लस जाट। अब यह समीकरण क्या चल पाएगा? क्योंकि किसी जमाने में आरएलडी का यही समीकरण पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम करता था। 2013 के दंगों के बाद यह समीकरण टूट गया था और सब लोग आपस में अलग अलग जगह जगह पार्टियों में चले गए थे। तो क्या वाकई में यह समीकरण कामयाब होगा? और अगर यहां पर यह समीकरण इस उपचुनाव में कामयाब होगा तो अब कुछ ही दिन बाद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस पर भी इनका असर देखने को मिलेगा। इन सब चीजों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं मनोज धामा से। मनोज धामा आप जानते हैं गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। वर्तमान समय में उनकी पत्नी चेयरमैन है और फिर से एक बार वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये वही लोनी है जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जिनके तमाम सोशल मीडिया पर बयान, भड़काऊ बयान, भाषणबाजी जारी होती रहती है। वो अपने आप को शिक्षित तो बड़ा बताते हैं लेकिन कोई शिक्षा वाली बात नजर आती नहीं है। हमेशा जहर भरी, नफरत भरी बातें ही नजर आती हैं। उनसे जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं खतौली के जो चुनावी स्थिति है उसको लेकर। बहुत शुक्रिया मनोज धामा जी, आपने वक्त दिया। पहला मैं आपसे सीधा सवाल अगर करूं वो ये कि आप कितना दिन वहां पे बिता के आए हैं खतौली में? देखिए, खतौली में लगभग मैं 20 दिन रहा और 1-2 दिन ऐसी स्थिति रही कि नहीं जा पाया और पूरे चुनाव को मैंने बहुत बारीकी से खतौली उपचुनाव को देखा। देखिए, हम उस वक्त बात कर रहे हैं जब कल सुबह चुनावी नतीजे आने हैं। क्या आपको लगता है क्या हो रहा है वहां पे? चुनाव जीतेंगे। कितने से? मेरा आकलन है लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच हम चुनाव जीतना। मुझे लग रहा है अतिशयोक्ति कर रहे हैं आप। नहीं। हैं? मेरे पहले भी हमने देखा होगा एग्जिट पोल, आपने खुद और मैंने बताया भी है, क्योंकि अब अभी देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं चुनाव को लेके, दिल्ली के चुनाव को लेके एग्जिट पोल फेल हो गए, लेकिन मेरा एग्जिट पोल फेल नहीं होगा। आपका एग्जिट पोल फेल नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दें, 2017 के चुनाव की बात है, हम कुछ आंकड़े जोड़ रहे थे उस वक्त, इन्होंने कुछ आंकड़े बताए और जितने बताए, जो फेसबुक इनका लाइव है वो आज भी निकाल के देखा जा सकता है, उतने ही वोट निकल के आए, माना जा सकता है। लेकिन वो तो चलिए लोनी था, वो आपका अपना चुनाव था। खतौली के बारे में आप इतना दावा कैसे कर देंगे? हमारा अपना चुनाव है। कैसे? क्योंकि हम लोग अपना समझ के इस चुनाव को लड़े हैं और हर स्थिति परिस्थिति से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं बहुत तो नहीं कहूँगा कि सारे गांव में मैं घूमा है, सारे शहर में, लेकिन मैं लगभग 50 से 60 गांवों का मैंने दौरा किया। क्या करने जा रहे हैं? जाट गठबंधन के साथ जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं संजीव बालियान की वजह से बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? ऐसा क्या करिश्मा कर दिया संजीव बालियान ने जो बीजेपी को वोट देंगे? जाट जो था पहले से ही चौधरी साहब के साथ था। कुछ 2013 के दंगे में जिस तरह की परिस्थितियां बनी और पूरे देश के अंदर एक भूचाल आया और भाजपा 14 में सरकार बना गई, 17 में उसी दंगे को भुना लिया और हर चुनाव में वही 2022 का में भी वही। लेकिन जहाँ से ये शुरुआत हुई थी उसी खतौली से ये खत्म हो गया और आपसी भाईचारा कायम होगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि खतौली के उसी कव्वाल से जो बवाल शुरू हुआ था वहीं पर वो दफन होने जा रहा है। तो जाट हुए, उनके साथ गुजर हुए, मुस्लिम हुए, दलित हुए, ये समीकरण बन रहा है वहां पे। ये उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में बड़ा काम करेगा। खतौली का नतीजा परिणाम पूरे देश की नजर है, क्योंकि भाजपा ने इसी दंगे को और इसी क्षेत्र को भुनाया था। भाजपा जो जीवित हुई थी मुजफ्फरनगर के दंगों से थी, क्योंकि उस समय तो मैं भाजपा में था, तो सारी चीज़ों से बहुत मतलब कि परिचित हूँ हर स्थिति परिस्थिति से। और
परिणाम, ऐसा परिणाम आएगा जो कल्पना नहीं कर रहे। भाजपा से आपका क्यों मोह भंग हुआ, इस पे एक अलग से इंटरव्यू आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि वक्त का तकाजा है और मैं तमाम बातों को सिर्फ खतौली चुनाव तक सीमित रखना चाहता हूं। कितना फीसद जाट, बहुत मैं आपसे चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ आप इस बात को बताएं, कितना फीसद जाट जो है वो जयंत चौधरी के साथ जा रहा है? 80%। 20% बीजेपी में फिर भी रह जाएगा? नहीं, रह नहीं जाएगा। इससे हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों कि जो चाटुकारिता कर रहे हो, उन्हें प्रलोभन दिया गया हो, उन पे झूठे मुकदमे लगाने का भय पैदा करा गया, या जिन्हें जो वहाँ दलाली तो नहीं कहूँगा, ये सब तो गलत हो जाएगा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है उन भाजपा के लोगों ने, जो जाट हैं भाजपा में जो पदाधिकारी हैं, उनके परिवार के लोगों ने, उन्होंने खुद वोट गठबंधन को दिया। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो जाट अगर बीजेपी को छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है, और आरएलडी के साथ जा रहा है तो क्यों जा रहा है? बड़ा कारण है, प्रदेश की स्थिति देखिए ना, किसानों की स्थिति देखिए आप, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। 10 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुआ है, हमने देखा है कितनी कामयाबी मिली आरएलडी को। कहाँ जाटों ने वोट दिया? नहीं, जाटों ने वोट दिया। कौन कह रहा है जाटों ने वोट नहीं दिया? जाटों ने वोट दिया, जब भी तो इतने अच्छी स्थिति में है। मुजफ्फरनगर की देखिए, जहाँ मुजफ्फरनगर 30-32 सीटों में 8 सीटें जीतने को आप बहुत बड़ी स्थिति मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं, जो उस पर चर्चा करी है, और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। चुनाव हार जीत एक अलग चीज़ है, और चुनाव में हार को भी स्वीकार करना चाहिए, जीत को भी स्वीकार करना चाहिए। बात करते हैं आपके कैंडिडेट को लेके। आपके कैंडिडेट जो हैं मदन भैया हैं, वो जो है विधायक रह चुके हैं, पहले कई बार लोनी के ही रहने वाले हैं। आपकी नगरपालिका क्षेत्र में अब उनका गांव भी आ गया है क्योंकि परिसीमन बढ़ गया है। तो उनका वहां जाना, क्या ये एक मुद्दा बन पाया कि बाहरी कैंडिडेट को ला रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं जयंत चौधरी, वो वोट मांग रहे हैं? अच्छा, ये बात बताइए, राजनाथ सिंह जी यहाँ चुनाव लड़े, कहाँ से आके लड़े? ये जनरल वीके सिंह जी यहाँ सांसद हैं गाजियाबाद से, वो हरियाणा से आए। राजनाथ सिंह जी मिर्जापुर से आए। प्रशांत चौधरी को ये ले जाके वहाँ मीरापुर लड़ा देते हैं, तब भारी नहीं होता। ये और कई कैंडिडेट है, किस किस का नाम लूँ मैं भाई? ये वहाँ जाके राजेश पायलट जी राजस्थान की राजनीति कर सकते हैं। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं चला है? चलेगा भी नहीं। तो क्या गुर्जर भी वोट दे रहे हैं? सब दे रहे हैं। और वो जो अभिषेक चौधरी ने पहले ही आरएलडी छोड़ दी, ये पूछिए कि कौन नहीं दे रहा, सब दे रहे हैं। तो अभिषेक चौधरी ने जो चुनाव से ठीक पहले कहा कि मुझे टिकट दो, टिकट ना मिलने पे आरएलडी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये 500 गुर्जर नेता वहां भाजपा के लगे हैं खतौली में, ये 500 वोट नहीं डलवा पाए अपने समाज के। चंद्रशेखर के साथ आने का क्या फायदा होगा? चंद्रशेखर जी नौजवानों के रोल मॉडल हैं, और दलित समाज में जो उनकी एक छवि बनी है, मैं मानता हूँ संघर्ष का प्रतीक है चंद्रशेखर जी। निश्चित रूप से आने वाला जो भविष्य है, ये जो गठबंधन है, तीनों नौजवान हैं, और उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। अगर यही नतीजा जो आप कह रहे हैं मान लीजिए खतौली में आता है, तो फिर चंद्रशेखर और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, जो आपने भी तीनों का नाम लिया, क्या ये निकाय चुनाव में भी समीकरण गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए, जब तय करेंगे, पार्टी के शीर्ष नेता बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। गठबंधन है तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी ना तो मदन भैया का बाहरी होना चला है, ना मदन भैया का बाहुबली होना चला है। अरे बाहुबल तो बाहों में तो दम रहना चाहिए ना। तो आप भी बाहुबली मानते हैं अपने आप को? अरे क्यों नहीं, अब देसी घी खाते हैं भैया, दूध दही के शौकीन है हम। मुझे लगता है पूरा चुनाव ना विक्रम सैनी के बयानों की वजह से आप लोग शायद अगर जीत जाएं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमने यहाँ से चौधरी चरण सिंह को हरा के भेजा, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से अजीत सिंह को खदेड़ दिया, और उन्होंने कहा कि अब हम जयंत चौधरी को भी भगा देंगे। इस वजह से शायद जाटों का वोट आप लोगों को मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विक्रम सैनी जो है, कभी भी शालीनता में रह के हम लोगों को बात करनी चाहिए राजनीति। और विक्रम सैनी जी जैसे लोग, जो मुझे लग रहा है कि एक तो शिक्षा कम प्राप्त की है, कम पढ़े लिखे हैं, शायद भावुकता में आके, आवेश में आके इस तरह के बयान करते हैं, वो गलत चीज़ें हैं। जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी बहुत बड़े नेता थे। अगर नतीजा वही होता है जो कि आप लोग बात कर रहे हैं, या जो महागठबंधन कह रहा है, और आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा आंकड़ा दे दिया 30-40 हज़ार का, तो इस हार को हम संजीव बालियान की हार मानेंगे, इस हार को हम उत्तर प्रदेश सरकार की हार मानेंगे, या आदित्यनाथ योगी के एक्सपेरिमेंट की हार मानेंगे कि उन्होंने कोर्ट से सजा होने के बाद भी विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी को मैदान में उतारा? कोई भी लड़ता इस चुनाव को तो हारना था। प्रदेश में जो हालात हैं उसको देखते हुए, और हमने भाजपा को हराया है, ना हमने संजीव बालियान को हराया,
ना हमने योगी आदित्यनाथ जी को हराया और ना हमने कोई और बड़े राष्ट्रीय नेता को हराया। ये भाजपा की करारी हार होगी और ये मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये आने वाले राजनीति के समीकरण तय करेंगे। जाट जाति से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। क्या क्यों? एक जाट को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, फिर भी जाट साथ में नहीं आ रहे हैं। मोहित बेनीवाल जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जाट हैं, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे आदरणीय हैं, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध है। बेशक हमारी विचारधारा पार्टी अलग अलग हो, संजीव बालियान जी से भी मेरे अच्छे संबंध रहे हैं और व्यक्तिगत संबंध रहेंगे, लेकिन चुनाव एक अलग मुद्दा होता है और मुझे नहीं लगता है कि तीनों मिलके भी कुछ जाटों पे प्रभाव छोड़ पाए। तो ये थे मनोज दामा। इन्होंने, हमने जैसे कहा था कि वक्त का तकाजा है, हम लोग छोटी बातचीत करेंगे। इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी भाजपा लंबे समय तक रहने के बाद, और अभी आरएलडी में पहुंचे हैं, तो आरएलडी में पहुंचने के बाद इनकी क्या सोच है? क्या ये वही लोकल एरिया की राजनीति करेंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई अपनी भूमिका तय करने का सोचा है? इन सारे पहलुओं पर अलग से बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो अब ये निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, उनको कैसे देखा और समझा जा सकता है, इस पर भी अलग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ खतौली को लेकर सिर्फ हमने बातचीत करने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने दावा किया है कि जाट भी साथ हैं, गुर्जर भी साथ हैं, मुस्लिम भी साथ हैं और चंद्रशेखर के आने की वजह से दलित भी साथ हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, सही साबित हुआ, तो इसके बहुत बड़े परिणाम सच है कि आने वाले समय में राजनीति के अंदर देखने को मिलेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।